सबसे पहले तो सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बहन पूनम मारिया, जो बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ये जो कैंप का आयोजन कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? ये 2007 से चल रहा है लगातार। वैसे तो शिविर छोटे तो लगते रहते हैं, परंतु जो राष्ट्रीय स्तर का जो शिविर है वो हम हर साल जो है जून में लगाते हैं। तो इस जो कैंप है, इस शिविर का जो आयोजन कर रहे हो आप, इसमें कम से कम कितनी लड़कियां भाग लेती हैं? शिविर में पहले तो जैसे हम रोहतक में लगाते थे ये शिविर, कई 5-6 साल वहाँ पर लगा, महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय में। तो उसका कैंपस बहुत बड़ा था, तो वहाँ हमने जो है 500, 600, 700, 1000, 1200 तक की लड़कियों का शिविर लगाया। परंतु यहाँ पर स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टिटौली में हमने 2012 से शुरू किया था। तो यहाँ पर क्योंकि कैंपस छोटा है तो उसके अनुसार हम 500 लड़कियों का शिविर जो है प्रतिवर्ष यहाँ पर लगाते हैं। तो दीदी जी, ऐसा है कि इस कैंप में हरियाणा की जो बहनें वो पार्टिसिपेट करती हैं, बाहर की भी करती हैं? बाहर की भी लड़कियाँ आती हैं इसमें, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। और कहने का मतलब है जो उत्तर भारत की जितने भी हमारे स्टेट हैं सब जो है उनमें से सभी लड़कियाँ आती हैं, और बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती हैं। ये नहीं कि भी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, समझदार लड़कियाँ होती हैं। उसमें 9th से लेकर के और BA MA तक की लड़कियाँ इसमें शामिल होती हैं। तो दीदी, ऐसा है कि जैसे ये कैंप आप लगा रहे हो, तो इस कैंप में का जो टाइमिंग है वो क्या रहता है? टाइमिंग 6 जून से 12 जून तक इस शिविर का आयोजन किया जाता है, क्योंकि 12 जून को इसका समापन होता है। स्वामी इंद्रवेश जी की पुण्यतिथि होती है इस दिन, जो हमारे गुरु रहे हैं, और उस दिन इसको संकल्प समारोह के रूप में भी मनाया जाता है। तो दीदी, आपका इस कैंप लगाने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य इसका यही है अंजलि कि हम 2005 से लगातार बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से काम करते हैं आर्य समाज की तरफ से। तो बेटी बचाओ अभियान, जैसे आपने इस टाइटल से ही जाना कि ये इसीलिए अभियान चलाया था क्योंकि जो हमारे देश में और विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा की जाती थी। लड़कियों का जो रेशियो था बहुत कम था, तो हमने उसमें काम किया। परंतु फिर ये भी जाना कि जो लड़कियां पैदा हो चुकी हैं, जिनका जन्म हो चुका है, उनको किस प्रकार से हम जो है अच्छा माहौल दे सकें ताकि वो सम्मान की दृष्टि से जी सकें। क्योंकि हम भ्रूण हत्या क्यों करते हैं, कन्याओं को क्यों पेट में मारते हैं? इसलिए मारते हैं क्योंकि हम उनको बहुत कमतर मानते हैं, कमज़ोर समझते हैं, उपेक्षित उनको माना जाता है। और ये होता है कि लड़की को तो एक सहारा चाहिए। परंतु हमने ये सोचा कि इसका भी कोई ना कोई उपाय हो कि लड़कियों को इतना जागरूक किया जाए कि हम जब मातृशक्ति को देखते हैं और इतिहास के ऊपर नज़र उठा करके देखते हैं, तो जो ईश्वर की जो एक व्यवस्था है उसमें लड़का और लड़की किसी भी प्रकार से उनमें भेदभाव नहीं दिखाई देता। उल्टा जो है मातृ जो शक्ति है, लड़कियां हैं, उनका दर्जा जो और ऊंचा माना जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि जो बीच का जो समय था, हम बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में आई, उनके कारण जो है महिला की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। और कहीं ना कहीं वो जो संस्कार हैं वो आज तक काम कर रहे हैं कि वो अपने आप को कमतर मानती हैं। तो फिर समाज में इस प्रकार से जब वो उपेक्षित की जाती हैं, अपने आप को वो पीछे हटा लेती हैं, उपेक्षित जब हो जाती हैं, तो हर प्रकार से उनका निरादर किया जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बेटियों का किसी भी प्रकार से कोई उनके अंदर अधूरापन ना हो, उनका सर्वांगीण विकास करें। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण जो है किस रूप में होता है, तो हमने ये देखा उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक, इन 4 बातों को लेकर के हम चले। और इन शिविरों के माध्यम से हम इन बेटियों का सर्वांगीण विकास करते हैं कि जहाँ शारीरिक विकास की जब बात आती है तो इनको विभिन्न प्रकार की PT सिखाई जाती है,
इनको योगासन सिखाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, और मन को विकसित करने के लिए, मानसिक विकास के लिए इनको जो है ध्यान करवाया जाता है और प्राणायाम करवाया जाता है, ताकि इनके अंदर जो है एकाग्रता बढ़े, सात्विकता बढ़े, बुद्धि का विकास हो। और जब इनका विकास होता है तो अब एक कॉन्फिडेंस अलग से पैदा होता, आत्मविश्वास पैदा होता है, तो इससे उनके अंदर आत्मिक बल बढ़ता है। तो इस प्रकार से जब एक लड़की का विकास किया जाएगा, उसको ऐसे जो है गाइड किया जाएगा, उनको मार्गदर्शन किया जाएगा उसका, तो किसी भी रूप में लड़की फिर अपने आप को कमतर नहीं समझेगी, कमज़ोर नहीं समझेगी। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम ये शिविर लगा रहे हैं। तो बहन जी, ऐसा है कि इस कैंप में भाग लेने वाली जो बहनें हैं उनके लिए कोई आयु का भी निश्चित है? आयु का निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ विचार दिए जाते हैं, क्योंकि विचार ही मुख्य होता है हमारे लिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 10 साल, 11 साल, 12 साल के, उनका बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि वो इस प्रकार की बातों को समझ सके। तो हमने इसमें आयु सीमा जो रखी है 13 साल की रखी, कम से कम जो है 13 साल की लड़कियां इसमें हो, और फिर उसमें बड़ी लड़कियां भी BA MA तक की लड़कियां इसमें आती हैं। तो दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में सभी दर्शकों का धन्यवाद है और नमस्ते।